हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो थ्योरीज़ में काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, जैसे कि पैरेटो थ्योरी, मिल्स थ्योरी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है और उसको किसने सपोर्ट किया था। So, supporter of structural functionalism, Parson, Davis, and Murray. W.L. Warner made important contribution towards development of this perspective. तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है, इसको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया था? पार्सन, डेविस एंड मूरे एंड W.L. वार्नर। इसके बाद डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू, मतलब इन लोगों का क्या कहना था। फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ सम डेफिनेट फंक्शनल इम्पोर्टेंस। इन लोगों की कुछ फंक्शनल इम्पोर्टेंस है, मतलब इन्होंने सोसाइटी को कुछ फंक्शंस में डिवाइड किया था। इट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू डिफरेंट लेयर्स एंड प्लेसेस इंडिविजुअल्स इनटू दीज लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म इन सोसाइटी। मतलब जो फंक्शनलिस्ट थे, इन्होंने सोसाइटी को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया था, और ये जो लेयर्स थी इनको उनके फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड किया था। मतलब जो भी इंसान जिस तरह के सोसाइटी में फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसको उसी लेयर में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो देखते हैं कि जो इनकी लेयर्स थी वो किस चीज़ के बेसिस पर थी। द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन फंक्शनल अप्रोच इज़ फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इन्होंने जो सोसाइटी को डिवाइड किया था फंक्शनलिस्ट ने, तो वो किस चीज़ के बेसिस पर किया था? सबसे पहले किया था क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज प्लेस्ड इनटू इट्स रिस्पेक्टिव क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड टैलेंट। मतलब पहले इन्होंने क्वालिटी के बेसिस पर किया, और क्वालिटी में ये लोग क्या देखते थे? नॉलेज और टैलेंट किसी भी इंडिविजुअल का। सेकंड इज एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। पीपल इन अ पार्टिकुलर क्लास possesses डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्किल्स, सम पीपल आर स्किल्ड, अनस्किल्ड एक्सेट्रा। सेकेंड, जब उन्होंने लेयर बनाई तो उसमें इन्होंने जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, या फिर इलिटरेट है। मतलब अगर जो ह्यूमन है, अगर वो स्किल्ड है तो उसको सबसे ऊपर हाई लेयर में दिखाया, और अगर अनस्किल्ड है तो सबसे नीचे। उसके बाद थर्ड इज पोजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जब इन्होंने लेयर बनाई तो थर्ड में इन्होंने देखा कि पोजेशन ऑफ वेल्थ, मतलब इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ दे पोजेस, लाइक रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास, पुअर क्लास एक्सेट्रा। इन्होंने थर्ड लेयर में देखा उस इंडिविजुअल की वेल्थ को, मतलब कि वो रिच क्लास है, अपर क्लास है, या फिर मिडिल क्लास है। तो ध्यान रखना कि जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को 3 बेस पे देखा था। फर्स्ट था क्वालिटी, सेकेंड इज एफिशिएंसी, थर्ड इज पोजेशन ऑन वेल्थ। मैक्स वेबर इज ऑल्सो वन ऑफ द नोटेबल फंक्शनलिस्ट थिंकर। तो जो फंक्शनलिस्ट के थिंकर थे कौन कौन थे? पार्सन, डेविस एंड मूरे, W.L. वार्नर एंड मैक्स वेबर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बेसिकली इसके सपोर्टर थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज़ द मेन प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रोपाउंडर है वो है कार्ल मार्क्स। So conflict theorist view. Conflict theorists deeply criticize the functionalist theory of social stratification. जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ने जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया था, डिवाइड किया था सोसाइटी को अलग अलग लेयर्स में, इन्होंने उसको बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। Conflict theorists are of the view that the perspective of functionalist benefits only some people, not all of society. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो थे, मतलब कार्ल मार्क्स, इनका मानना था कि जो फंक्शनलिस्ट ने जिस पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को बांटा है, जैसे उसको लेयर्स में डिवाइड किया है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों को फ़ायदा देगा, पूरी सोसाइटी को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और जो जैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी कुछ लेयर्स पे बेस्ड थी, जैसे क्वालिटी पर, इफ़िशियंसी पर, उसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। दे क्रिटिसाइजेज द इनकम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। और जो कार्ल मार्क्स है, ये सोसाइटी में जो इनकम इनइक्वालिटी है, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बिलीव दैट हायर पोजिशंस इन द सोसाइटी will not be filled by highly skilled people but by those who possess high income and wealth.
जो कार्ल मार्क्स थे इनका कहना था कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हायर पोजीशंस स्किल्ड लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों के पास सोसाइटी में हाई पोजीशंस होनी चाहिए जिनकी इनकम और वेल्थ हाई है। मतलब अगर कोई स्किल्ड है और उसके पास ज़्यादा इनकम नहीं है तो उसके पास हाई पोजीशन नहीं होनी चाहिए, इनका मानना ये था। दिस विल क्रिएट इनकम इनइक्वालिटी एंड डिवाइड द सोसाइटी इंटू 2 स्ट्रेटा। और ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा कि जो स्किल्ड है उनके पास हाई पोजीशन होगी तो ये सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन इनकम नहीं है तो वहाँ पे उनके पास एक तरह से एक भेदभाव होगा इनकम इनइक्वालिटी के बेसिस पर। फिर इन्होंने सोसाइटी को 2 स्ट्रेटा में डिवाइड किया। पहले थे बुर्गीज और दूसरे थे प्रोलेटरेट। बर्गीज को दोज हु कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट पोजिशंस इन सोसाइटी। बर्गीज वो लोग थे जो कि ओनर थे, मतलब किसी भी फैक्ट्री के ओनर, मालिक, जो कि सोसाइटी का जो मेन प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर रहे थे। और जो प्रोलेटरेट थे, दीज आर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो भी सोसाइटी बची थी अब लेबर क्लास, मिडिल क्लास, वो सारे प्रोलेटरेट थे। विद सच अपोजिंग इंटरेस्ट दैट 2 ग्रुप्स विल रिजोर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंट रिवोल्यूशन विल टेक प्लेस। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर सोसाइटी को हम फंक्शनलिस्ट के व्यू से देखेंगे तो वहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी होगी और जो सोसाइटी है वो बर्गीज और प्रोलेटरेट में डिवाइड हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि आपस में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। अगर इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रेजेंट होगी तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, जहाँ से एक बहुत बड़ा वायलेशन शुरू होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन। एंड द न्यू सोसाइटी विल बी स्टेटलेस एंड क्लासलेस। और कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो नई सोसाइटी आएगी वो स्टेटलेस होगी, उनके पास कोई स्टेट नहीं बचेगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो, और क्लासलेस हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।